हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू न्यू माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आपको पता होगा कुछ दिन पहले हम लोग नेदर गए थे और वहाँ पर गाइस मेरे को एक टूटा फूटा सा घर मिला था और गाइस उस घर के अंदर से हमें बहुत सारे गोल्ड के ब्लॉक्स मिले थे। तो गाइस आज हम लोग फिर से नेदर जाने वाले हैं क्योंकि गाइस उस घर के पीछे एक और घर था और हो सकता है वहाँ से भी हमें बहुत अच्छा खासा सामान मिल जाए। लेकिन गाइस आपको ये भी पता होगा नेदर बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है और गाइस सबसे खतरनाक वहाँ पर होते हैं वो पिगलिन्स। कुछ पिगलिन्स तो अच्छे होते हैं, वो लोग मारने नहीं आते हैं, लेकिन गाइस वहाँ पर एक्स पकड़कर जो पिगलिन्स होते हैं वो बात बात पर मारने आ जाते हैं। इसीलिए गाइस वहाँ पर जाने से पहले हमें थोड़ी बहुत तैयारी तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं एक स्वॉर्ड बनाने वाला हूँ। आप लोग मेरा स्वॉर्ड देख सकते हो गाइस, थोड़ी देर में टूटने ही वाला है, पूरा टूट चुका है, थोड़ा सा ही हेल्थ है। तो यहाँ पर गाइस मैं एक डायमंड का स्वॉर्ड बनाऊंगा और गाइस उसे हम लोग इंचेंट भी करेंगे। तो डायमंड का स्वॉर्ड बनाने के लिए हमें 2 डायमंड्स चाहिए। तो यहाँ से गाइस मैं एक काम करता हूँ, 2 डायमंड्स ले लेता हूँ और हमें थोड़े बहुत स्टिक्स चाहिए और गाइस स्टिक्स भी मेरे पास बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस 22 स्टिक्स है। तो यहाँ पर अभी मैं एक डायमंड का स्वॉर्ड बनाने वाला हूँ। तो ये रहा गाइस डायमंड का स्वॉर्ड। तो यहाँ पर गाइस देखो मैंने डायमंड का एक स्वॉर्ड बना लिया। अब देखते हैं इसमें कौन सा इंचेंटमेंट हो सकता है। इंचेंटमेंट टेबल में डायमंड के स्वॉर्ड को रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखो मेरे को शार्पनेस 4 मिल रहा है। भाई शार्पनेस 4 स्वॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है, मुझे पता है। तो एक काम करता हूँ, थोड़े बहुत लैपिस ले लेता हूँ क्योंकि इंचेंटिंग हमें लैपिस से ही करना होगा। तो यहाँ पर डायमंड के स्वॉर्ड को रखते हैं और लैपिस को भी रख देते हैं। तो यहाँ पर गाइस बन चुका है हमारा डायमंड का स्वॉर्ड, वो भी शार्पनेस 4 और अनब्रेकिंग के साथ। अनब्रेकिंग फ्री में मिलाएगा इस समय, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा एक नया डायमंड का स्वॉर्ड बन चुका है। तो अभी एक काम करते हैं गाइस, चेस्ट प्लेट को भी एंचेंट कर ही लेते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एक्सपी है और लैपिस भी है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं गाइस इसमें क्या मिलता है। देखो गाइस इसमें प्रोटेक्शन 3 मिल रहा है, चलो इसको भी इंचेंट कर ही लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ गाइस पैंट को भी इंचेंट कर दूँ, तो वैसे पैंट को भी करेंगे। यहाँ पर चेस्ट प्लेट हमारा बन चुका है प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग के साथ, इसमें भी अनब्रेकिंग 3 मिल गया। तो अभी देखते हैं गाइस हमें पैंट में क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर फटाफट से पैंट को रखते हैं और देखते हैं गाइस। यहाँ पर देखो प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन गाइस ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे चेस्ट प्लेट पर सिर्फ प्रोटेक्शन 3 है। तो इसमें भी हम लोग प्रोटेक्शन ही लगाएंगे, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन रहने देते हैं। तो यहाँ पर गाइस चेस्ट प्लेट और सब कुछ हो गया। तो अभी गाइस मैं लेने वाला हूँ एक गोल्डन बूट। तो यहाँ पर वैसे लैपिस को मैं रख देता हूँ और क्योंकि आपको पता होगा गाइस अगर हम लोग गोल्डन का बूट या फिर गोल्डन हेलमेट कोई सा भी गोल्ड का आर्मर पहन कर जाए तो कुछ पिगलिन्स हमारे ऊपर अटैक नहीं करते हैं। और मैं एक्स वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो भाई सब ऐसे ही मारने आएंगे चाहे उनके सामने कुछ भी पहन कर जाओ। तो यहाँ पर गाइस सब कुछ मैंने ले लिया और अभी हम लोग फाइनली जाने वाले हैं नेदर। लेकिन उससे पहले गाइस मुझे थोड़े बहुत ब्रेड्स बनाने होंगे, तो मैं एक बार अपने फार्म पर देख लेता हूँ। यहाँ पर गाइस हमारे व्हीट ग्रो ही नहीं हुए हैं, सिर्फ 2-3 व्हीट ही ग्रो हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ ही गए हैं तो इनको पीट कर चलते हैं। भाई साहब ये मुझे रात के टाइम पर बहुत मारते हैं, अभी मैं मारूंगा दिन के टाइम पर इन्हें। तो यहाँ पर देखो गाइस कितने सारे एक्सपी मुझे मिल चुके हैं। सिर्फ एक्सपी ही नहीं गाइस, ये लोग जो गिराते हैं वो भी मुझे मिल जाता है। तो गाइस व्हीट तो मुझे मिला नहीं, अब मैं ब्रेड भी नहीं बना पाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस कुछ पोटैटोस को यहाँ पर बेक होने के लिए रख देता हूँ क्योंकि खाना हमें बहुत सारे लेकर जाना होगा। तो यहाँ पर देखता हूँ गाइस कौन से फर्नेस पर, चलो यहीं पर कोल मिल गया। तो यहाँ पर कुछ पोटैटोस को मैं डाल देता हूँ और अभी थोड़ी देर बाद हमें बेक्ड पोटैटो मिल जाएंगे। तो गाइस अभी रात हो गई है और शायद से पोटैटोस भी बेक्ड हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखो गाइस 14 पोटैटोस मुझे मिल चुके हैं। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से जाकर सो जाते हैं क्योंकि अगले दिन हमें जाना होगा नेदर। तो गाइस चलो अगला दिन हो चुका है और अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जाने वाले हैं नेदर। तो यहाँ पर गाइस पोर्टल पास में ही है। भाई ये क्रीपर कहाँ से आ गया। चलो हमारे स्वॉर्ड को इसी के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने इसको 1 हिट मारा और 2 हिट में ख़त्म। नॉर्मल डायमंड के शॉट से 3 हिट लग जाता है मारने के लिए, लेकिन इस शॉट से तो 2 हिट में ही मर गया। तो अभी एक काम करते हैं गाइस, हम लोग सीधा नेदर जाने वाले हैं। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, पोटैटोस खा लेता हूँ, पेट फुल कर लेते हैं गाइस, उसके बाद ही हम लोग नेदर में जाएंगे। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है गाइस, पता नहीं क्या होगा नेदर में, बट चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी सीधा नेदर चलते हैं। तो गाइस चलो मैं नेदर में आ चुका हूँ और गाइस अभी हम लोग जहाँ पर जाने वाले हैं वहाँ तक जाने का रास्ता ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मैंने यहाँ पर गोल्डन बूट भी पहन लिया ताकि गाइस कोई पिगलिन हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। और सामने देखो गाइस गायब ही हो गया, लेकिन गाइस वो बार बार आता रहता है और गाइस वो बहुत खतरनाक मारता है। सामने देखो एक पिगलिन है, बट वो देखो गाइस हमें कुछ भी नहीं कर रहा है। तो गाइस अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा उस वाले घर पर जाने वाले हैं। और गाइस वहाँ पर जाने का रास्ता इतना छोटा सा है, अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला सीधा हम लोग लावा में गिरेंगे। लास्ट टाइम मैं इसी डायरेक्शन पर गया था और मुझे वो घर मिला था। और सामने देखो गाइस यहाँ पर एक पिगलिन है, ये यहाँ पर अकेला है, मैं चाहूँ तो इसको मार सकता हूँ, लेकिन गाइस इसको मार दिया। वेट वेट, पहले इसको मारना होगा, पीछे से मार देंगे गाइस, इसने मेरे को देखा नहीं अभी तक और लोग गायब भी हो गया। तो चलो अभी फटाफट नीचे चलते हैं। और यहाँ पर देखो गाइस यही वो घर है जहाँ पर मैं लास्ट टाइम आया था और यहाँ पर गाइस मैं मरा भी हूँ 2 बार। तो बहुत संभल के हमें जाना पड़ेगा और पिगलिन से तो हमें दूर ही रहना है। और गाइस यार नीचे जाने का रास्ता भी देखो, यहाँ पर डैमेज खा खा कर नीचे जाना होगा। भाई साहब पीछे से आ गया था, वो तो अच्छा है मैं गोल्ड का बूट पहन कर आया हूँ।
तो एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पर मेरे को जंप करना होगा शायद से। बट यार मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर सीढ़ी बनाया था, ये देखो अभी तक ये सीढ़ी यहीं पर ही है। तो फटाफट से हम लोग आराम से गाइस नीचे पहुँच जाएंगे। तो गाइस चलो फाइनली मैं नीचे पहुँच चुका हूँ और सामने देखो ये वही वाला पिगलिन है जो बात बात में मारने के लिए आ जाता है। बट इसको अभी मैं दूर से ही मारने वाला हूँ। यहाँ पर देखते हैं गाइस कितने एरो, एक ही एरो में ख़त्म हो गया। तो गाइस चलो यहाँ पर सामने ही मेरे को वो घर मिल चुका है। मतलब ये टूटा फूटा घर नहीं, इसके पीछे एक और घर है और अभी हम लोग वहीं पर ही जा रहे हैं। और पता नहीं गाइस यार वहाँ पर कितने पिगलिन्स होंगे। और गाइस देखो मैंने सील्ड को भी अपने हाथ में ले लिया क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ से हमला कर दे। और यहाँ पर सिर्फ पिगलिन्स ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर है। फिलहाल यहाँ पर देखो गाइस दो पिगलिन्स है, लेकिन ये अलग है। ये लोग हमारे ऊपर अटैक तो नहीं करेंगे, इतना तो मुझे पता है। वैसे अटैक करते हैं, लेकिन मैं गोल्ड का बूट पहना हूँ इसीलिए ये लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो गाइस मैं इसी घर की बात कर रहा था। ये देखो ये जो ब्लैक कलर का घर है ना, इसी की बात कर रहा था और ये बिल्कुल ठीक है। और साइड में आप लोग वो टूटा फूटा घर भी देख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले गाइस यहीं पर से जाने का रास्ता है। लेकिन गाइस सामने देखो वही वाले पिगलिन्स है, ये वही वाले पिगलिन्स है गाइस जो बात बात पे मारने आ जाते हैं। और गाइस ये जब अटैक करते हैं तो सारे पिगलिन्स एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, इस वाले जगह को पूरा मैं ब्लॉक कर दूंगा ताकि इधर से कोई पिगलिन्स मेरे ऊपर हमला ना कर सके। अगर एक साइड से कोई आता है फिर तो मैं उन्हें संभाल लूंगा, लेकिन अगर दूसरे साइड से भी आ जाए, मतलब दोनों साइड से एक साथ आ जाए, फिर तो भाई खत्म है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पूरे ब्लॉक कर देते हैं। और पास में ही देखो एक पिगलिन है, ये बस इंतजार कर रहा है कब मैं किसी को मारूं और ये लोग मेरे ऊपर हमला करेंगे। बट कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पर आ ही नहीं पाओगे। तो गाइस चलो मैं लेफ्ट साइड के एरिया को पूरा ब्लॉक कर चुका हूँ। और ये जो सामने घर देख रहे हो ना, इसी के अंदर हमें जाना होगा। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले हमें इन सबको निपटाना होगा। तो सबसे पहले गाइस इसको देखते हैं, ये बहुत देर से अकेला है और एक शॉट शायद से लगा इसको। एक काम करते हैं, थोड़ा सा पास जाते हैं, उनसे हमें थोड़ा सा दूर रहना है, वो जो लेफ्ट साइड पर है। तो यहाँ पर गाइस ये खत्म होने वाला है। और ये लो एक पिगलिन्स को मैंने मार दिया, अब बारी है उनकी गाइस। ये लोग पक्का मुझे पता है हमला करने आएंगे। ये लो लगा, एक को लगाए भाई, ये तो मारने के लिए आ रहे हैं। भाई साहब गुस्सा हो गए, अबे साथ में आ रहे हैं भाई साहब, एक एक करके आओ प्लीज़। भाई साथ में नहीं, साथ में नहीं, मैं मरने वाला हूँ गाइस। भाई साहब 4-5 आ गए शायद से। यहाँ पर देखो 3 तो अभी मुझे मार रहे हैं, इनको तो मैं निपटा दूंगा, इनको तो मैं पूरा निपटा दूंगा। ये देखो एक और आया, आजा तू भी आजा, तू भी आजा। ये ले, बहुत तेज मारते हैं भाई ये लोग। ये देखो ऊपर ही नहीं आ पा रहा है, मुझे क्या मारेगा। एक और शॉट खत्म गाइस। यहाँ पर इस पिगलिन को मैंने मार दिया और अभी यहाँ पर सारे पिगलिन्स खत्म हो चुके हैं। तो अभी हम लोग इस जगह को ठीक से एक्सप्लोर कर पाएंगे। गाइस देखो इतना बड़ा घर है लेकिन अंदर जाने का एक रास्ता भी नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा गाइस, ऊपर से जाऊंगा और मैं सोच रहा हूँ इस वाले कॉर्नर से जाऊंगा, क्योंकि अगर हम लोग कॉर्नर से जाएंगे तो बचने का थोड़ा सा चांस है, नहीं तो पता नहीं वो पिगलिन्स कहाँ से आ जाएंगे। तो एक काम करता हूँ गाइस, मैं डर्ट लगाकर ऊपर चलता हूँ और देखेंगे कोई रास्ता है। वैसे रास्ता को छोड़ो गाइस, सामने देखो एक चेस्ट है। वेट, यहाँ पर एक चेस्ट मिल चुका है मेरे को। एक सेकंड गाइस, मेरे को ऊपर जाना होगा। भाई साहब देखते हैं गाइस इस चेस्ट में मेरे को मिलेगा क्या। यहाँ पर गाइस पहला चेस्ट मुझे मिल चुका है, लेकिन एक सेकंड उससे पहले भाई इस वाले जगह को ब्लॉक करते हैं। अगर इधर से 4-5 पिगलिन्स आ गए ना तो बचने का कोई चांस ही नहीं होगा। वैसे बच सकता हूँ, भागना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर क्या मिलता है। और वेट, ये कौन सा ब्लॉक है, एंशिएंट डेब्रिज। वेट, ये तो हमें माइनिंग करने से मिलता है ना। बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे को एक एंशिएंट डेब्रिज मिल चुका है। और गाइस मुझे पता है एंशिएंट डेब्रिज से हम लोग नेदरराइट आर्मर बना सकते हैं। आप लोगों का कमेंट आया था गाइस, वहीं पर मैंने देखा था। और गाइस बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा था डायमंड फार्म बनाओ। गाइस डायमंड फार्म भी बनता है क्या? अगर ऐसा होगा तो अच्छा ही होगा, मुझे डायमंड माइन करने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है गाइस ऐसा होने नहीं वाला है, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा डायमंड फार्म। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पर मेरे को एक चेस्ट मिला और अभी मैं इस पूरे घर पर देखने वाला हूँ कहाँ पर मुझे चेस्ट मिल सकता है। वैसे देखो अभी एक चेस्ट मिला है और यहाँ पर गाइस देखो कोई तो रास्ता जा रहा है। तो मैं एक काम करूँगा गाइस, अभी इस वाले जगह पर भी जाऊँगा, देखते हैं यहाँ पर हम लोग कहाँ जा सकते हैं। वैसे यार उस टूटे फूटे घर पर मत धकेल देना। वेट, सामने एक और चेस्ट। गाइस एक और चेस्ट मिल चुका है मुझे। तो देखते हैं गाइस इस वाले चेस्ट पर हमें मिलेगा क्या। और भाई साहब यहाँ से एक पिगलिन आ चुका है, छोटा सा पिगलिन। जा भाई तू यहाँ से जा। चलो चलो, जा रहा है, सामने जा रहा है, कहीं हमला ना कर दे। वैसे यार ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, छोटा सा था, लेकिन फिर भी मैं इस जगह को ब्लॉक कर दूंगा। क्या पता ये बड़े बड़े पिगलिन्स को बुला कर ले आया, उससे अच्छा भाई ब्लॉक ही कर देते हैं, कोई आ ही नहीं पाएंगे। तो अभी गाइस हम लोग देखने वाले हैं इस चेस्ट पर हमें मिलेगा क्या। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर, ओ यहाँ पर एक इंचेंटेड बुक भी है। और गाइस देखो गोल्ड का बूट भी है, इस गोल्ड के बूट को रख लेते हैं, काम में आएगा। तो ये देखो गाइस सोल स्पीड 3 का इंचेंटेड बुक मिल चुका है मुझे। और ये कुछ ब्लॉक्स थे, इसको भी मैंने ले लिया। तो अभी एक काम करेंगे गाइस, दूसरे चेस्ट की तलाश में जाएंगे। फिलहाल गाइस यहाँ पर मैं गोल्ड का बूट लगा लेता हूँ। भाई मेरा बूट टूट चुका था कब कब। तो गाइस देखो यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं और मुझे पता नहीं चल रहा है मुझे किस वाले पर जाना चाहिए। ये तो फिलहाल बाहर की तरफ लेकर जा रहा है, हमें गाइस अंदर की तरफ जाना होगा। और यहाँ पर अंदर की साइड भी एक रास्ता जा रहा है। तो मैं एक काम करूँगा गाइस, देखो मैं इस तरफ से आया हूँ और यहाँ पर टॉर्च भी लगा हुआ है, तो मेरे को पता चल जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा गाइस, अभी इसी वाले रास्ते पर जाने वाला हूँ। ये गाइस देखो नीचे की तरफ हमें लेकर जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो नीचे 10-15 पिगलिन्स हमारे वेट कर रहे हो। और देखो गाइस सामने की तरफ भी एक रास्ता है, लेकिन मैं इसको ब्लॉक करूंगा।
भाई पिगलिन से हमें बहुत खतरा है। तो नीचे की तरफ गाइस बहुत डीप तक जा रहा है यार। गाइस देखो डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास शील्ड है। इधर 2 और रास्ता जा रहा है, मैं लेफ्ट वाले में जाऊँगा और यहाँ पर देखो गाइस 2 और रास्ता। तो एक काम करता हूँ, इस वाले रास्ते पर चलता हूँ, पहले रास्ते पर, और यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। भाई ये बहुत डीप तक जा रहा है गाइस, शॉर्ट पकड़ कर जाएंगे, क्या पता सामने से ही पिघलिन आकर धप्पा कर दे। और ये देखो गाइस एक और चेस्ट। गाइस ये तीसरा चेस्ट है। यहाँ पर सबसे पहले गाइस इस वाले जगह को ब्लॉक करेंगे क्योंकि यहाँ पर से भी कोई आ सकता है। तो अभी गाइस हम लोग फटाफट से चेस्ट को लूटेंगे। लेकिन सामने वो कौन है भाई? ये देखो यहाँ पर एक और पिघलिन बेचारा फंसा हुआ है। ले तू वहीं पर फंसा रहे, मैं यहाँ पर और थोड़े बहुत ब्लॉक लगा दूंगा ताकि तू ऊपर ही ना आ पाए। चलो गाइस यहाँ पर परमानेंटली उस पिघलिन को हमने वहाँ पर फंसा दिया। और अब हम लोग देखेंगे इस चेस्ट पर हमें मिलेगा क्या। तो गाइस यहाँ पर भी मेरे को 2-2 गोल्ड के ब्लॉक्स मिल चुके हैं और बहुत सारे मैग्मा क्रीम भी है। लेकिन ये क्या है? यहाँ पर गाइस 2-2 नया सामान मेरे को मिल चुका है, पता नहीं ये है क्या। चलो इसका नाम देखते हैं। गाइस देखो ये स्मिथिंग टेम्पलेट है और गाइस नेदरराइट अपग्रेड लिखा है, मतलब इससे नेदरराइट अपग्रेड होता है क्या? गाइस आप लोग कमेंट करके बताना इससे होगा क्या। फिलहाल मेरे को 2-2 टेम्पलेट मिल चुके हैं और वो भी अलग अलग 2-2 टेम्पलेट। एक टेम्पलेट पर तो नेदरराइट अपग्रेड लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग इससे नेदरराइट सामान बना सकते हैं। चलो मैं घर जाकर देख लूंगा, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। और गाइस मुझे लगता है ये बहुत रेयर सामान है क्योंकि इतना डीप आने के बाद ये हमें मिला है। देखो गाइस मैं बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड हूँ। तो अभी फटाफट से गाइस ऊपर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर और कुछ तो है नहीं। तो गाइस चलो यहाँ से निकलते हैं और सीधा चलते हैं नेदर पोर्टल के पास। तो गाइस मैं नेदर पोर्टल के पास पहुँच चुका हूँ और गाइस ये हमारा नेदर ट्रिप बहुत अच्छा था क्योंकि हमें बहुत सारे नए नए सामान मिले हैं। तो गाइस चलो मैं घर पहुंच चुका हूं और सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो गाइस हम लोग डायमंड वाले चेस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम लोग गाइस हमारे अच्छे अच्छे सामान को रखेंगे। सबसे पहले तो गाइस स्मिथिंग टेम्पलेट, जिससे कि हम लोग नेदरराइट अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद एक और टेम्पलेट भी मिला है, पता नहीं इससे क्या होगा। और गाइस यहाँ पर हमें 2-2 गोल्ड के ब्लॉक्स भी मिले हैं और एक शवल भी फ्री में मिल गया। और हमारे पास गाइस देखो बहुत सारे मैग्मा क्रीम है, पता नहीं मैग्मा क्रीम से भी क्या होता है। आप लोग गाइस ये भी कमेंट करके बताना। वैसे एक और अच्छा सामान हमें मिला है। सबसे पहले तो गाइस इस एन्चेंटेड बुक को रखते हैं और ये देखो गाइस हमें मिला है एंशिएंट डेब्रिस, जिससे कि हम लोग गाइस नेदरराइट आर्मर और नेदरराइट टूल बना सकते हैं। और गाइस मुझे लगता है स्मिथिंग टेम्पलेट भी इसी में यूज़ होने वाला है क्योंकि उसमें नेदरराइट अपग्रेड लिखा हुआ है। तो गाइस चलो आज हमें बहुत सारा सामान मिल चुका है और गाइस आप लोग कमेंट करके बताना मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग करने जाएंगे और उससे गाइस हम लोग अपना फुल नेदरराइट आर्मर बनाएंगे। तो गाइस इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।